हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरे नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आशातीत था, जैसा कि हमें अपेक्षा थी कि हमारी जो स्क्रूटनी लिस्ट है वो आज आ जाएगी, आज शाम तक, और वो आ गई है। इसमें थोड़ा सा फेरबदल क्या हुआ है, एक तो ये कि सरकार ने बड़ी सफाई से इस स्क्रूटनी को 19 जनवरी तक कर दिया, क्योंकि हमारी जो डेट है वो 20 जनवरी है। एक तो ये, दूसरा ये कि जो ये कट ऑफ है हमारी अपेक्षा से थोड़ी सी ज़्यादा गई है। अपेक्षा क्या थी हमारी, जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें 65 की ही हमारी अपेक्षा थी, 65, 64, 63 हमारी अपेक्षा थी कि 64 पे जाने वाली है, 64 या 65 पे जाने वाली है। परंतु आप देख रहे हैं कि ये 9 जनवरी को ओपन कैटेगरी के 65 अंकों वाले जो उम्मीदवार हैं वो बुलाए गए हैं, क्योंकि 65 में और 66 में बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो हैं। एक मैं इसमें 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक तो ये कि ये जो मेरिट लिस्ट 65 पे जो रुकी है ये विद ग्रेजुएशन मार्क्स है, और अब इस ये मेरिट और कम आने वाली है। अब आप कहेंगे कि ये अब कम कैसे आएगी, तो दोस्तों इस मेरिट लिस्ट में एक तो डबल जो मेरिट वाले हैं, डबल कैंडिडेट हैं वो हैं। दूसरे मैंने अभी काउंट किए थे, अभी मैंने एक बनाई थी, इसमें 65 जो 2588 रैंक पे जो कैंडिडेट है, यदि उसमें से हम डबल निकाल दें तो वो उसका रैंक बनता है 2246, यानी कि 350 के आसपास समथिंग कैंडिडेट कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मेरिट और कम जाएगी, एक बात। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इसके अंदर नॉन पीएसटेट भी शामिल हैं। इस मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ डाली है उन्होंने, इसमें नॉन पीएसटेट भी शामिल हैं। तीसरा, इसके अंदर बीएड भी शामिल हैं। तो ये सारे के सारे कैंडिडेट स्क्रूटनी के बाद आउट हो जाएंगे, और इनके आउट होने के बाद फिर जो ये मेरिट है और बहुत सारी कम आएगी। जो स्क्रूटनी का रूल है वो ये है कि स्क्रूटनी में 2.5 से 3 गुना तक, और हरियाणा में तो 7 गुना तक बुलाते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने पूरे एट पार कैंडिडेट बुलाए हैं। यानी कि जो 65 वाला कैंडिडेट है ये लास्ट कैंडिडेट इन्होंने बुलाया है। तो एक तो ये तो थी जनरल की बात। और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं इन्होंने 64 या 64 से अध अंकों वाले, 64 से बद अंकों वाले, तो ये 64 की ईडब्ल्यूएस की इन्होंने बुलाए हैं। और एससी जो एमबी है वो आप देख रहे हो कि 49 या 49 से घट अंकों वाले सारे उम्मीदवार, यानी कि एससी के इन्होंने सारे के सारे एससी एम एंड बी के सारे बुला लिए हैं। और जो एससी आरओ है वो 57 से 59 तक अंकों वाले उम्मीदवार इन्होंने बुलाए हैं, और बीसी की जैसे अपेक्षित थी 59 पे गई है। तो ये थी आपकी कट ऑफ अभी की जो करंट है। लेकिन दोस्तों आप आशान्वित रहें, ये जो कट ऑफ है ये बहुत कम जाने वाली है, अभी और घटेगी। इसमें से काफ़ी कैंडिडेट्स इसमें से घटेंगे। ये मेरिट, ये स्क्रूटनी अभी एक बार और आएगी, ये कंफर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये बात आपको बतानी थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो मैंने आपको बतानी थी, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कल हमारे उसके साथ आ गया था। जो पहली ईएसएम की स्क्रूटनी आई थी उसके साथ आ गया था। ये जो है ये आपने पेस्ट ऑन स्क्रूटनी फाइल, आप जो फाइल बनाएं उसके ऊपर आपने इसको पेस्ट करना है।
और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रिक्रूटमेंट नेम का मतलब आपने जिसके लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ETT डेट और वो ETT 6635, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, नेम ऑफ द फादर मदर, डेट ऑफ बर्थ, एज, कैटेगरी, सबकास्ट, मोबाइल नंबर, ये आपने फाइल के ऊपर मेंशन करना है। ये तो था आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, आपको हमने कल डिस्कस कर लिया था। और ये इंस्पेक्शन परफॉर्मा है, ये भी कल मैंने अपने टैग में लगा दिया था, जब वीडियो के टैग में लगा दिया था, और ये साइट पे पड़ा हुआ है, आज साइट पे आ गया है, आप इसको देख लें। इसके विषय में हमने बहुत सारी बातें कर ली। और कल बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं बार बार ये प्रश्न कर रहे थे कि सर पी एस्टेट नहीं मांगा, सर पी एस्टेट नहीं मांगा। ये देखो, जो आपने इंस्पेक्शन परफॉर्मा भरना है उसमें स्पेशल लिखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द स्टेट लेवल टेस्ट 2021, मार्क्स अकॉर्डिंग टू द डिवीजन इन द ग्रेजुएशन। ये यहां अंक लिखने हैं आपने, और टोटल मेरिट 1 और 2 की ये आपने यहां लिखनी है। ये आपका इंस्पेक्शन परफॉर्मा है। बाकी और बातें हम बाद में करेंगे। कोई भी आपको जानकारी चाहिए, किसी बारे में आपने अपडेट हो, फाइल के विषय में मैंने आपको बता दिया था, तो कोई भी आपको यदि जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ग्रुप में, मैं वहाँ भी सारे रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।